बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। आज मैं आप लोग को आर्टिकल का कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और कुछ कॉन्सेप्ट बताया भी है और बताने जा रहा हूं। जैसा कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्टिकल है, आप लोग को पता होगा आर्टिकल मैंने साउंड के अनुसार बताया है कि साउंड हमारा वोकल कॉर्ड से निकलेगा वो हम उसके पहले हम लोग आर्टिकल एन लगाएंगे, और जिसमें हमारा लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी का पार्ट अगर टच हो जाता है, काम करता है, तो हम उसमें आर्टिकल ए लगाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड हमारा निकलता है। ये सब बात की बात हो से बता दिए हैं। तो आज मैं आप लोग को आगे बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा आगे क्या चलेगा जो उसका मतलब समझिएगा कि हमारे इंग्लिश में 4 ऐसे वर्ड हैं, जिनके पहले आर्टिकल फिक्स है कि वहीं आएगा, चाहे उसका उच्चारण कुछ भी हो, उसका साउंड कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। उसको हमें एकदम माइंड में फिट कर लेना है कि 4 ऐसा वर्ड क्या है सर जो बताइए। तो मैं बताता हूँ अभी कि 4 ऐसा वर्ड है, उसके पहले आर्टिकल जो बताएंगे वही लगेगा। मैंने कि इंग्लिश में, किसमें? इंग्लिश में हमारा 4 ऐसा वर्ड है। कौन कौन वर्ड है भाई? तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऐसा वर्ड, एक देखिए, एक क्या है डब्ल्यू और एक वाई बताते हैं, और एक हमारा आई है और एक हमारा ए है। ये 4 ऐसा लेटर हमारा इंग्लिश का है कि अगर कोई भी वर्ड अगर इस लेटर से स्टार्ट होता है, अगर इंग्लिश में हमारा कोई भी वर्ड अगर इस 4 लेटर से, अगर डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट होता है या आई और ए से स्टार्ट होता है, तो हमेशा डब्ल्यू और वाई से अगर स्टार्ट होता है तो हमेशा आर्टिकल वो ए लेगा, और अगर आई और ए से लेता है, अगर स्टार्ट होता है, तो हमारा हमेशा आर्टिकल क्या लेगा? एन लेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कि बाई ई ए आर। अब इसका बहुत लोग उच्चारण निकालने लगे कि उच्चारण की ईयर। अब ईयर हमारा एक वोकल साउंड, हम बोले कि इसको साउंड नहीं, 4 लेटर हम ऐसे बता रहे हैं कि जिसमें हमें साउंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आंख बंद करके अगर बाई से शुरू हो रहा है तो क्या लगा दीजिए? आर्टिकल ए का प्रयोग कर दीजिए। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसको हम लोग का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग बोलते हैं कि ईयर बोलते हैं, कोई लोग इसको और मतलब कुछ बोल सकता है, उच्चारण अलग अलग कर सकता है। लेकिन बोले कि अगर डब्ल्यू और वाई से अगर हमारा कहीं पे आर्टिकल अगर शुरू होता है, अगर हमारा वर्ड शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे? उसके पहले आर्टिकल हम क्या देंगे? ए देंगे। ये सभी को मालूम है। यानी इसको हम अगर लैंग्वेज में जानते हैं, तो इसको अगर लैंग्वेज में हम बताना चाहते हैं, अगर आप लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो इसको समझिए। थोड़ा इसको मिटाते हैं, 4 लेटर के बारे में बताए हैं, हम इसको लैंग्वेज में समझा। जैसे कि अगर मतलब इफ अ वर्ड्स स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ, नजर आ रहा ना, हेल्प ऑफ डब्ल्यू एंड वाई, इट्स टेक द आर्टिकल ओनली ए। मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इफ अ वर्ड्स स्टार्ट विथ द हेल्प ऑफ डब्ल्यू एंड वाई, कैपिटल में लिख देता हूँ, डब्ल्यू एंड वाई। अगर हमारा कोई वर्ड डब्ल्यू और वाई की सहायता से, डब्ल्यू या वाई से शुरू हो रहा है, तो वो हमेशा आर्टिकल क्या लेगा? ओनली आर्टिकल ए। जैसी एग्जांपल अब बहुत सारा बोल सकते हैं, जैसे बोले कि लिखें ईयर। अब ईयर यहाँ पे लिखते हैं तो ईयर हमारे देखिए वाई से शुरू है, लेकिन उसको उच्चारण बोले कि उच्चारण पे नहीं जाना है हमको। अगर यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना है तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इंडिया में हमारा ये सबको मालूम है कि इंडिया में हमारे हर एक 10 किलोमीटर पर हमारा क्या होता है? लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। अगर इस चीज़ को आप लोग ईयर को बोलने के लिए अगर आप भोजपुरी वालों को देते हैं तो क्या बोलेगा इसको? इस ईयर को अगर आप लोग भोजपुरी वालों को बोलने के लिए देते हैं तो क्या बोलेगा कि इस ईयरबा में का लगेगा? यही ना बोलेगा। इसको भोजपुरी वाला कैसे बोलता है कि इस ईयरबा, लेकिन ईयरबा ही लिखल है, ये लिखा हुआ क्या है? ईयर। तो ईयर लिखा हुआ है तो हम लोग इसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए। अगर हमारा डब्ल्यू से भी कोई मीनिंग शुरू होता है, अगर लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि लिखें वॉच, ठीक है। अब वॉच लिखें, देखो डब्ल्यू शुरू, हमको उच्चारण नहीं देखना है, डायरेक्ट आर्टिकल क्या लगाइए? ए लगाइए। एक कॉन्सेप्ट किसका है? हमारा डब्ल्यू और वाई का। तो अगर हमारा डब्ल्यू या वाई से अगर कोई भी वर्ड अगर हमारा शुरू होता है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर आर्टिकल हमेशा ए का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट
समझते हैं, ये पता हो गया। और अगर अब हम बोले कि आई और ए, क्या बोले, आई और ए, अगर कहीं पे हमारा वर्ड जैसे कि बोले आई या जैसे कि ए से लेते हैं, एप्पल रहे, आई से अगर रहे, इंक पॉट रहे, तो ये सब के पहले साउंड नहीं चेक कीजिए, एकदम डायरेक्ट क्या लगाइए, आर्टिकल एन का प्रयोग कीजिए। साउंड हमें चेक नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट आर्टिकल, अगर कहीं भी वर्ड देख लिए कि अगर ए से शुरू हो रहा है तो आर्टिकल एन लगा देंगे, आई से शुरू हो रहा है तो आर्टिकल एन लगा देंगे। लेकिन इसे हमारा भी ऐसे वोवेल भी इसको मानते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे ई और यू और ओ था, उसके बारे में बता चुका हूँ मैं कि वहाँ पे उसको साउंड चेक करेंगे, क्योंकि उसका साउंड अलग अलग होता है, जैसे कि यू से ही बताए थे। तो यू का देखिए, यू का साउंड दो तरीके से होता है। एक हम लोग लिखते हैं कि अम्ब्रेला, अगर लिखते हैं तो अम्ब्रेला लिखे, देखे थे यहाँ पे इसका साउंड हो रहा है अम, आ से मतलब हमारा हो गया क्या चीज़, वोकल साउंड। लेकिन अगर इसको और एक मीनिंग लिखते हैं कि अगर लिखे यूनिवर्सिटी, तो इसको हम लोग, इसका साउंड हमारा चेक कीजिए, इसका साउंड क्या हो गया हमारा, यू निकल जा रहा है, मतलब यह से, तो हमारा इसमें हमारा चेंजिंग होता है। आई से भी उस तरीके से, सॉरी ई से भी हमारा उस तरीके से होता है, और हमारा फिर ओ से भी निकलता है दो साउंड। लेकिन यहाँ पे ए और आई रहे, क्या रहे, ए और आई, तो हमेशा आर्टिकल क्या दीजिए, हमेशा आर्टिकल आंख बंद करके एकदम, सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना क्या लगाना है, हमें एकदम डायरेक्ट क्या लगा देना है, आर्टिकल एन। और ये चीज भी डब्ल्यू और बाई जहाँ पे भी दिख जाए, डब्ल्यू और बाई, तो उसमें भी हमारा आर्टिकल हमेशा ए का प्रयोग कीजिएगा। डब्ल्यू और बाई में ए और हमारा ए और आई में एन। तो इसे मतलब कि अगर परिभाषा लैंग्वेज के अनुसार जानना चाहते हैं तो उसी सेम लिखेंगे कि इफ अ वर्ड्स स्टार्ट्स start with the help of I and A, मतलब कि हमारा अगर कोई वर्ड आई और ए की सहायता से शुरू होता है तो इट्स टेक आर्टिकल ओनली एन। आर्टिकल हमेशा क्या लेगा, एन लेगा। अगर कोई वर्ड हमारा आई और ए से मतलब कि शुरू होता है, अगर स्टार्ट होता है, तो हमेशा आर्टिकल क्या लेगा, एन लेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को इतना टेंशन नहीं है कि कहाँ पे आर्टिकल, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा कि आर्टिकल कहाँ पे सर कैसे लगाते हैं, सारा चीज़ बता दिए हैं। साउंड के अनुसार लगाएंगे, और 4 लेटर ऐसा हमारा है इंग्लिश में जो बता दिया कि उसको हमें साउंड नहीं चेक करना, उसको हमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आई और ए रहेगा हमेशा एन दीजिएगा, डब्ल्यू और बाई रहेगा हमेशा ए दीजिएगा। आगे जैसे कि अब देखिए, अब आर्टिकल हम लोग प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, उसका डिटेल क्लास अलग दूंगा। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे रूल जो आप लोग को बताए हैं कि जो हमारा आर्टिकल जो आता है, जो हमारा क्या होता है, आर्टिकल जो आता है वो किसके लिए आता है, फॉर नाउन। किसके लिए आता है, आर्टिकल हमारा नाउन, या हम लोग बोल सकते हैं बिफोर नाउन, बोल सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल जो हमारा आता है किसके लिए, फॉर नाउन या बिफोर नाउन, नाउन के पहले या नाउन के लिए आर्टिकल हमारा आता है। तो हम लोग यहाँ पे नाउन हमारा जो होता है वो क्या होता है, आर्टिकल तो हमें मालूम है कि जब तक हमारा नाउन जहाँ पे आता है वहाँ पे हमें आर्टिकल देना ही देना है। अगर आर्टिकल नहीं देते तो क्या हो जाएगा हमारा, वो रॉन्ग होता है। तो ठीक है, आगे तो हमारा देखिए आर्टिकल का यूज कहाँ पे करेंगे, किस तरह के नाउन में करेंगे। तो हमारा अगर नाउन रहता है, अगर हम नाउन लेते हैं तो देखिए हमारा एक नाउन होता है काउंटेबल, जिसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और एक हमारा होता है क्या चीज। अब देखिए काउंटेबल नाउन बताते हैं पहले। अब काउंटेबल नाउन, अब कौन काउंटेबल नाउन भाई, तो ध्यान दीजिएगा, इसको SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके आगे लिख देता हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहां कहीं भी दिखे तो वहां आर्टिकल का प्रयोग होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मतलब जिसको काउंटेबल का मतलब गिनते हैं और वो एक होना चाहिए, जिसको गिन सके और कितना होना चाहिए, एक, वहां हमेशा आर्टिकल उसका शॉर्टकट फॉर्म SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और कहाँ नहीं करेंगे, तो हम लोग प्यूरर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
डेट इज, जैसे एग्जाम्पल समझिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हम लिखते हैं बॉय, ठीक है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं क्योंकि बॉय हमारा काउंटेबल है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल हम लगाएंगे क्या, ए। हमारा ये पता है कि कैसे क्यों ये लगाएं, सबको मालूम है उच्चारण के अनुसार। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एग, अब एग लिखे तो इसको भी हम लोग आर्टिकल यहाँ पे भी लगा सकते हैं एन। देखिए हमारा सिंगुलर हो गया, लेकिन बोले कि प्यूलर काउंटेबल नाउन माने कि गिनते तो हैं, लेकिन अगर प्यूलर में है, एक से अधिक है, तो उसमें हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि बॉयज, अब बॉयज हमारा है तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि बॉयज हमारा प्यूलर हो गया। प्यूलर काउंटेबल तो ये है, सबको मालूम है कि बॉयज हमारा काउंटेबल है, लेकिन बोले कि प्यूलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। इसको हम लोग एक तरीके से समझिएगा तो इसको हम लोग नॉन एटीएन बोलते हैं। नॉन एटीएन क्या होता है, और इसको हम लोग एटीएन भी बोलते हैं। अब ये थोड़ा समझिएगा, एटीएन के मतलब आर्टिकल टेकन नाउन, एटीएन आर्टिकल टेकन नाउन, और नॉन एटीएन के मतलब कि नॉन आर्टिकल टेकन नाउन। एटीएन के मतलब आर्टिकल टेकन नाउन, लेकिन नॉन एटीएन मतलब आर्टिकल हमारा नहीं लेगा, और यहाँ पे आर्टिकल लेगा, मतलब कि आर्टिकल टेकन नाउन इसको बोलते हैं। हम दो तरीके से बांटे नाउन को, एक आर्टिकल टेकन नाउन और एक नॉन आर्टिकल टेकन नाउन। आर्टिकल टेकन नाउन में क्या होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को में हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और नॉन एटीएन में हमारा क्या आता है, अगर हमारा प्रॉपर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, प्रॉपर नाउन, मालूम होगा सबको, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर के मतलब क्या होता है, खास जिसको बोलते हैं, मतलब दुनिया में जो एक है उसको हम लोग नॉर्मली समझिए, दुनिया में सिर्फ एक है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जो दुनिया में हमारा एक है। जैसे बोले कि इंडिया, बताइए इंडिया के पहले कोई आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर नाउन है, खास है। अगर हम लिखते हैं राम, राम भी हमारा एक खास है, भी हमारा दुनिया में एक ही है, इंडिया भी हमारा एक ही है। नाम है तो नाम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन राम जैसा सब नहीं हो सकता है, मतलब दुनिया में एक है। तो ये सब प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कॉमन नाउन के साथ, किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन मतलब एक जाति का, जैसे कॉमन नाउन का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे और लिख सकते हैं कि लिखे काउ, काउ हमारा कॉमन है, लिख सकते हैं डॉग, ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके के नाउन हम लोग कर सकते हैं। और हमारा अगर रहे, मिटाते हैं इसको, थोड़ा समझ गए होंगे। और किसके साथ नहीं प्रयोग करेंगे, तो हमारा अगर मटेरियल नाउन रहे, कौन सा नाउन, अगर हमारा मटेरियल नाउन रहे तो उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमारा मटेरियल क्या होता है भाई, जैसे लिखे कि वाटर, वाटर के पहले हम लोग कर सकते हैं प्रयोग, नहीं, क्योंकि हमारा ये मटेरियल नाउन है, इसके पहले नहीं करेंगे। लिखे मिल्क, मिल्क के पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा कि जिसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारा रहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लिखें एयर, अब एयर के पहले हम लोग लिख सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाएंगे एयर, क्योंकि हमारा एयर मतलब हवा है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम लोग सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं, हमें पता नहीं है। अगर हम लिखें ओल्डनेस या हैप्पीनेस, कुछ भी, ये सब के पीछे भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ गए। और अगर तो हम बता दें किसके साथ करेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, हमारा कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इतना तक क्लियर होगा आप लोग को, समझ रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह मतलब कराएंगे। तो क्वेश्चन वगैरह अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन कि देखिए हमारा कुछ सेंटेंस, अब हमारा राइट कैसे होता है, हम किसी चीज़ को कैसे चुनते हैं कि हमारा आर्टिकल सही है या नहीं, लगा हुआ है या नहीं। अगर मैं लिखता हूँ कि लता इज एन ऑनेस्ट, लता इज एन ऑनेस्ट, फिर लिखता हूँ लता इज ऑनेस्ट, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, और लिखता हूँ लता इज ए ऑनेस्ट
गर्ल। अब यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखा। अब इसमें हमें मालूम होना चाहिए थोड़ा सा, आइएगा रिकैप में। हमने बताया था आप लोग को आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हमारा नाउन के लिए, मतलब हमारा आर्टिकल आता है तो उसके बाद नाउन आना क्या है, जरूरी है। अगर आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद अगर किसी प्रकार का हमारा एडजेक्टिव आ जाता है और अगर उसके पहले अगर नाउन आता है, देखिएगा अगर हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है और उस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आर्टिकल जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, हमारा नाउन के लिए। जो आर्टिकल का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके लिए होता है, नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। और हमारा साउंड जो लेगा वो साउंड तो लेगा एडजेक्टिव का, लेकिन हमारा प्रयोग किसके लिए होगा, नाउन के लिए। और आगे देखिए, अगर आर्टिकल आता है उसके बाद हमारा अगर एडवर्ब आ जाता है और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है और उसके बाद अगर नाउन आ जाता है तो आर्टिकल हमारा लगेगा, यानी आर्टिकल तो लगेगा नाउन के लिए, लेकिन जो साउंड जो लेगा उसका साउंड आर्टिकल लगाएंगे किसके अनुसार, तो साउंड जो उसको भीरी रहेगा, उसके नज़दीक रहेगा, उसी के लिए लगाएंगे। तो साउंड अगर एडवर्ब है उसके पास तो उसके लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल उस तरीके से लगाएंगे। लेकिन ये जो आता है वो आता है हमारा नाउन के लिए, यानी संज्ञा के लिए। अब यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखा है, इसमें राइट कौन है। पहला है लता इज ऑनेस्ट, सेकेंड है लता, पहला है लता इज एन ऑनेस्ट, सेकेंड है लता इज ऑनेस्ट, थर्ड है लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, फोर्थ है लता इज ए ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लता इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा देखिए आर्टिकल यहाँ पे आ गया, तो बोले कि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो देखिए, तो इस आर्टिकल के बाद हमारा किसी प्रकार का नाउन है, ऑनेस्ट तो हमारा एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया। तो बोले कि हमारा आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं, नाउन के लिए आता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल आया और आर्टिकल के बाद हमारा नाउन नहीं है, तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा। फिर लिखे कि लता इज ऑनेस्ट। अब देखिए, लता इज ऑनेस्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा है, अदर वर्ड हमारा कुछ भी है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस सही है कि नहीं, ये सेंटेंस सही है कि लता ईमानदार है, लेकिन इसको लता एक ईमानदार है। क्या ईमानदार लता एक है। अब क्या ईमानदार को हम लोग गिन सकते हैं, ईमानदारी हमारा क्या है, नहीं, हम लोग गिनते हैं कि इसको नाउन को। तो देखिए, लता इज ऑनेस्ट, ये हमारा सेंटेंस राइट है कि लता ईमानदार है, भी सही माना, इसको सही है। लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, अब ये सेंटेंस हमारा राइट है, रॉन्ग, राइट है, क्योंकि देखिए एन तो आया, साउंड लिया इसका, एच का, एच का यहाँ पे हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारा वोकल साउंड हो गया, तो उसके पहले आर्टिकल हम लोग एन दे दिए तो राइट हो गया। और ये जो आर्टिकल आया वो किसके लिए आया, मतलब लता एक लड़की है जो क्या है, ईमानदार है, हम लोग इसको बोलते हैं कि लता एक ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पे हम लोग गणना किसको कर रहे हैं, लड़की को। तो हमारा जो आर्टिकल आया किसके लिए आया, गर्ल के लिए। अब यहाँ पे लिखे कि लता इज ए ऑनेस्ट गर्ल, ये राइट है, हमारा साउंड लेंगे, यहाँ पे हमारा आर्टिकल अगर एन आता तो सही होता, लेकिन एन है तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप लोग आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, और मैं आप लोग को और आगे इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।